यहाँ की जनता जानती है, भारत की जनता जानती है, बिहार की जनता जानती है, नवादा जिला की जनता जानती है, और ये अकबरपुर जो नवादा लोकसभा में आती है, यहाँ की जनता जानती है कि अंबेडकर जी क्या हैं। 40 में आप एक सर्वे कर लीजिए और या विभाग से सर्वे करवा लीजिए। 40 में हमें जैसा लगता है कि यही ऐसे एमपी हैं। 1 रुपया नहीं, चमन्नी नहीं लिए ये आदमी, और ना किसी से 5 रुपया ठग। एमपी कहाँ मिलेगा जो ना आज तक 1 रुपया लिया है, ना जनता को ठगा है। अगर जनता जाता है तो खाना भी खिलाते हैं, एम्स में इलाज भी करवाते हैं। अभी हम नवादा जिले के अकबरपुर प्रखंड में हैं और प्रखंड परिसर में हैं, और आप सीधे वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्मृति के बगल में बहुत लोग हैं और इस प्रखंड के हैं। और आपको बता दें कि नवादा के लोकप्रिय सांसद चंदन सिंह आए हैं। आपको बता दें कि पुस्तकालय योजना का जो है आज उद्घाटन करने के लिए आए हैं। हम जानना चाहेंगे इनसे। अंबेडकर जी पर राजनीति होती है, कई लोग अंबेडकर जी के विचारों को लेकर चलते हैं, लेकिन धरातल पर उन पर काम नहीं किया जाता है। अंबेडकर जी भारत के लिए एक महान पुरुष हैं। बिल्कुल, इसमें कोई बट जातीयता पार्टी लेवल कोई अगर लेके चलता है तो समझिए कि अपनी राजनीति को उछालता है। अंबेडकर जी एक कर्म पुरुष हैं, भारत के दंडनीय नागरिक हैं और संविधान निर्माता के रूप में उनको जाना जाता है। लेकिन कहीं न कहीं राजनीतिक लोग जो हैं उनके लाभ लेते हैं, लेकिन उन पर काम बहुत कम लोग करते हैं। कुछ नहीं, यहाँ की जनता जानती है, भारत की जनता जानती है, बिहार की जनता जानती है, नवादा जिला की जनता जानती है, और ये अकबरपुर जो नवादा लोकसभा में आती है, यहाँ की जनता जानती है कि अंबेडकर जी क्या हैं। अंबेडकर जी कोई जाति से नहीं चलते हैं, वो गरीब की उत्थान के लिए बनाए थे। लगातार सांसद जीतते आ रहे थे। अंबेडकर जी की स्मृति तो कई वर्षों पहले बना होगा, है ना। अभी तक यहाँ कोई पुस्तकालय, कोई कमेटी हॉल नहीं दिया गया था। संसद महोदय के द्वारा अभी आज उद्घाटन कर रहे हैं पुस्तकालय के, क्या कहना चाहिए? बोलने वाले को बोलने दीजिए, आने वाले आएंगे, जाने वाले जाएंगे, लेकिन ये सांसद महोदय नवादा के लिए कर्णधार हैं, जनता के बीच लोकप्रिय हैं। लोग अपना गोटी सेकने के लिए घर का बेटा, घर का नेता, ये सब करने से नहीं होगा। लोगों को क्या कहना चाहिए? जनता का प्रिय होना चाहिए। वैसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे वीडियो के माध्यम से? हम वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं कि भाई चंदन जी नवादा में आए हैं, इनको जनता ने स्नेह प्यार दिया है, ये जनता के स्नेह प्यार से आज तक फल फूल रहे हैं। आने वाले समय में हमारे नवादा लोकसभा के जो लोकप्रिय युवा सांसद हैं आदरणीय श्री चंदन सिंह जी, वो इसी सारी योजनाओं को, जैसे पुस्तकालय भवन हो गया, आपको छठ घाट हो गया, एमपी साहब का कहना है कि हमसे कुछ ऐसा योजना लीजिए जिससे आम लोगों को लाभ हो। अब हमसे पीसीसी सार्वजनिक, हाँ, सबका लाभ हो, सबको लाभ हो। आप हमसे छठ घाट अगर जो लेते हैं तो उससे पूरे गांव को लाभ है, पूरे पंचायत को लाभ है। लेकिन अगर जो आप हमसे पीसीसी लेते हैं तो मान लीजिए उससे है कि फलना के घर से फलना के घर तक, तो उतने दूर के लोग ही लाभ। नज़र में चंदन सिंह कैसे नेता हैं? चंदन सिंह ऐसे नेता हैं, मैं ये बताना चाहूँगा कि बिहार में भी 40 एमपी हैं, बिहार से 40 एमपी निर्वाचित होकर जाते हैं। 40 में आप एक सर्वे कर लीजिए और या विभाग से सर्वे करवा लीजिए। 40 में हमें जैसा लगता है कि यही ऐसे एमपी हैं जो अपने सांसद फंड में बिना 1 रुपया कमीशन लिए और मतलब आम जनता को कमीशन अपने सांसद निधि में आप किसी से भी पता कर लीजिए, आप या विभाग से पता कर लीजिए कि आदरणीय सांसद महोदय अपने सांसद निधि में जी कमीशन नहीं लेते हैं। कमीशन नहीं लेते हैं जी। जो ये काम किए हैं 2 वर्ष तो ये अपना फंड कोरोना में दे दिए हैं। जी जी 2 वर्ष का फंड प्रधानमंत्री ले लिया। जी जी 3 वर्ष का फंड बचा, जी। 3 वर्ष का फंड क्षेत्र में बांट दिए। नो कमीशन। बड़ी बात इन्होंने कह दी है। अक्सर जो सांसद होते हैं उनका जो कमीशन ऑफिस में ही कट जाता है। ऑफिस में कट जाता है, इनका नहीं कटता। 1 रुपया नहीं, चमन्नी नहीं लिए ये आदमी, और ना किसी से 5 रुपया
ठगें। आज भी अगर जनता यहाँ का जाता है दिल्ली दिखाने के लिए तो ये अपना आवास में खाना प्लस गाड़ी प्लस मने एम्स का जो खर्चा होता है वो अपने फंड से ही देते हैं, अपने घर से देते हैं। क्या इस बार माना जाए फिर दोबारा मौका? आप भगवान करे जो ये चला भी एएमपी कहाँ मिलेगा, एएमपी कहाँ मिलेगा जो ना आज तक 1 रुपया लिया है ना जनता को ठगा है। अगर जनता जाता है तो खाना भी खिलाते हैं, एम्स में इलाज भी करवाते हैं। इससे अच्छा एमपी कौन है? लेकिन चुनाव के वक्त जो होता है राजनीति बदलता है। नो 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 अगर राजनीति बदलता है तो इससे अच्छा एमपी कौन था? पहले बता दे हमको, बिल्कुल बता दे ना, इतिहास दे। आज तक जो भी एमपी आया वो अपना कमीशन 10% लिया। ये तो आदमी ऐसा किया कि आज तक 5 रुपया लिया भी ना, 2 वर्ष का अपना फंड कोरोना में दे दिया। आपके नजर में चंदन सिंह बेहतर है? बेहतर। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, एमपी साहब सिर्फ अपने एमपी फंड में ही कमीशन नहीं लेते हैं, और जो भी विभाग का जो काम होता है, जैसे विभाग के काम में भी आप देखते होंगे कि विधायक का एक कमीशन फिक्स रहता है कि 1% भाई जितना आपके विभाग से काम हुआ 1%, 2%, 4% जो उन लोग का रहता है वो अपने विभाग से कमीशन उनको कट जाता है कि फलना योजना में आप सरकारी योजना का अगर जो अथी मतलब टेंडर का आप काम कीजिएगा तो वो होता है कि आप मान लीजिए टेंडर का काम कर रहे हैं भाई, तो आपके विधायक जी के नाम पर 2% कमीशन कट गया, एमएलसी साहब के नाम पर 1% कमीशन कट गया। लेकिन कोई विभागीय भी अधिकारी या जितने भी यहाँ ठेकेदार हैं ये बता दें कि हमारे सांसद महोदय के नाम पर किसी विभाग में भी अगर जो 1 रुपया कमीशन कटा होगा तो उसका मैं गुलामी खटूंगा। बड़ी बात, ये गुलामी खटेंगे और संसद का ये उपलब्धि है, बड़ी बात है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नंदू कुमार हुआ। अच्छा, संसद जी आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहते हैं कि इनके से अच्छा कोई संसद नहीं है। हाँ, जहाँ बुलाते हैं वहाँ चला। अम्बेडकर जी के नाम पर पुस्तकालय भी बन गया है। हाँ, ये जहाँ जाते कुछ देते हैं। और लोग हैं इनसे जाने का। चाचा, यहीं के वासी आप लोग हैं, पुस्तकालय बन गया, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा है। आपके नज़र में सांसद कैसे नहीं है? बढ़िया है। बढ़िया है, इनके काम काज बढ़िया दिखते हैं। ठीक। इसके पहले जो सांसद थे कैसे थे? वो भी ठीक थे। ठीक थे। ये भी ठीक है। अच्छा, पहले वाले सांसद ठीक बेहतर थे कि ये अभी इनका दौर ठीक है? ये दोनों ठीक था। हाँ। वो भी ठीक थे, ये भी ठीक। ये भी ठीक थे, है ना? तो इस बार क्या करने वाले हैं? दोबारा मौका मिलेगा कि तीसरे को दीजिएगा मौका? अब इनका भाग जाने, हम लोग तो लगे हुए हैं। सुनते जाइए। तो आप देख रहे थे मगर